नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई ज्ञान भरी वीडियो में। हिंदू संस्कृति को बचाए रखने में संतों की भागीदारी अहम है। एक बुरी सोच रखने वाला व्यक्ति भी संतों के साथ रहने से अच्छा इंसान बन जाता है। दुर्जन से दुर्जन व्यक्ति भी संतों के संपर्क में आने से सज्जन व्यक्ति बन जाता है और सज्जन की भाषा बोलने लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई ज्ञान भरी वीडियो में। आज बात करेंगे संत कबीरदास की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। संसार में साधु संतों का बड़ा काम है। संतों ने मानव समाज को ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ रखा है, संस्कारों से जोड़ा है, जीवन जीने की कला से जोड़ा है, विकास की तमाम क्रियाओं से जोड़ा है। संत अपने ज्ञान द्वारा ईश्वर को समझ लेते हैं, अपनी भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और उनके गुणों से युक्त हो जाते हैं। जब उसी तरह से अपने संपूर्ण जीवन को संसार का जीवन बना लेते हैं, जब अपनी संपूर्ण इच्छाओं को संसार की इच्छाओं में डालकर विकास के लिए प्रयास करते हैं, तमाम उपयोगी गुणों को डालकर उनके विकास के प्रयास करते हैं, तब उनको सही संत का दर्जा प्राप्त होता है। तभी वह संसार में संत के रूप में सार्थक होते हैं। उनका संबंध केवल वस्त्र आभूषण से नहीं, किसी एक पंथ या संप्रदाय से नहीं होता, बाहरी आडंबर से नहीं, वास्तव में आंतरिक उत्कर्ष संत तत्व का लक्षण होता है। यह उत्कर्ष उनकी क्रिया में प्रकट होता है। यह संत को सबसे बड़ी पहचान है कि संत का कर्म कभी स्वार्थ के अनुरूप नहीं होता, हमेशा परमार्थ के लिए अनुरूप होता है। लोगों को भी यह देखना होगा कि संत का केंद्रीयकरण कहाँ है। वह अपने जीवन को कहाँ लगा रहे हैं, किस काम के लिए स्वयं को थका रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके जीवन का परम लक्ष्य क्या है। निस्संदेह संत का उद्देश्य संपूर्ण संसार के लिए होता है। सभी लोगों को महा आनंद मिल जाए, सभी लोग सुखी हो जाए। यदि कोई ऐसा चाहता है और इसके लिए प्रयास करता है तो वह है वैदिक सनातन धर्म में उसके संत कहा जाता है। केवल सनातन धर्म में भी नहीं, दूसरी परंपरा में भी महान संत हुए हैं। वही संत है ईश्वर ने अपनी बातों को लोगों तक समझाने के लिए, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए, व्यक्ति का विकास कैसे हो, उसके चिंतन, शरीर, धन, ज्ञान विकास कैसे हो, उसके लिए एक प्रतिनिधि परंपरा का प्रारंभ किया है। यही है संत परंपरा। संतों ने समाज को जो संदेश दिया है वह सदा अमर रहेगा। आने वाली पीढ़ी को भी संतों का संदेश का अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहिए। संत कबीरदास जी ने जो संदेश मानवता के लिए दिया, उस संदेश से मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार होता है। मनुष्य के अंतर में छिपी कई दोषों का नाश होता है। संत कबीर जी का एक दोहा आता है,
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ कर संसार में बहुत लोग मर गए, लेकिन विद्वान न हुए। पंडित जो प्रेम को पढ़ लेता है वह पंडित हो जाता है। एक लड़का गया और प्रेम प्रेम खूब रट डाला। आकर कहा कि पिताजी, मैंने प्रेम को खूब पढ़ लिया है। पिता ने कहा, बेटा, यह प्रेम पढ़ना नहीं हुआ, यह तो कागज़ का प्रेम है। इस कागज़ के प्रेम को पढ़ने के लिए कबीर साहब ने नहीं कहा है। प्रेम 1 घंटा पढ़ने की चीज़ नहीं है, पूरा जीवन पढ़ा जाता है, तब कहीं प्रेम उदय होता है। जब प्रेम उदय होता है तब वह किसी एक के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। जैसे कि आग की लौ सबके लिए गर्म होती है, वह किसी के लिए शीतल और किसी के लिए गर्म होती ऐसी चीज़ नहीं है, सबके लिए एक समान होती है। पृथ्वी की कठोरता, जल की शीतलता, वायु की कोमलता और आकाश की शून्यता सबके लिए एक समान होती है। इसी प्रकार प्रेम सबके लिए होता है। वह प्रेम जब उदय होता है तब हम पंडित होते हैं। हम पंडित लोग पंडित कहलाकर भी हमारा प्रेम अपने परिवार के प्रति होता है अथवा अपने जाति एवं संप्रदाय के लिए होता है। प्रेम उदय तब होता है जब हमारा स्वार्थ घटता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक।